हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आकाश। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक ही होंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऑल सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना बता दिया था। हमारा अंतिम सेंटेंस बचा था इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करें। तो टुडे हम आप लोगों को वही पढ़ाने वाले हैं कि इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। तो सबसे पहले हम बताएंगे यस या नो टाइप, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर कहीं भी आप पढ़ेंगे तो आपको दो टाइप मिलेंगे, एक यस या नो टाइप क्वेश्चन और एक WH टाइप क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम यस या नो टाइप पढ़ने वाले हैं, यस या नो टाइप क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यस या नो टाइप सबसे पहले हम पढ़ेंगे। तो सेंटेंस लेंगे हम, जैसे क्या तुमने चाय नहीं ली है। सेंटेंस हमारा हो गया क्या तुमने चाय नहीं ली है, या क्या तुमने चाय नहीं लिया है। ली है या लिया है आप दोनों बोल सकते हो, ठीक है। ये हमारा सेंटेंस हो गया। तो इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले हम आपको इसका फार्मूला बताएंगे कि कैसे ट्रांसलेट करना है फार्मूले के आधार पे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा। जब भी यस या नो टाइप का सेंटेंस हो तो सबसे पहले क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा। आपको ये हमेशा अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट प्लस नॉट होगा। सब्जेक्ट के बाद हमेशा नॉट होगा जब भी यस या नो टाइप का सेंटेंस हो और निगेटिव सेंटेंस हो, इंट्रोगेटिव निगेटिव हो, तो क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट होगा प्लस वर्ब होगा। लेकिन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म होगी, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी प्लस ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। क्या क्या होगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होगा प्लूरल नंबर या सिंगुलर नंबर के अनुसार, प्लस सब्जेक्ट होगा प्लस नॉट होगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट हमारा होगा। तो इसको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे, सेम इसी फार्मूले पे ट्रांसलेट करेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट पहले हम देखेंगे क्या है, तुमने, यानी प्रोनाउन है तुम की अंग्रेजी यू होती है। तो यू क्या है, प्लूरल नंबर का प्रोनाउन है। और हमने आपको अपनी पिछली वीडियोज में बताया था, यानी आइडेंटिफी जब हमने बताई थी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, तो हमने बताया था प्लूरल नंबर के लिए हेल्पिंग वर्ब हैव लगती है। तो हेल्पिंग वर्ब हैव हम लगाएंगे, हैव। उसके बाद क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट होगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट क्या है, तुमने, यानी तुम, तो यू होगा, हैव यू। उसके बाद नॉट लगेगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, तो नॉट हमने लगा दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, लेना, ठीक है। लेना का मतलब टेक, चाय को लेना, यानी पिया तो जाता नहीं, चाय चाय की चुस्की ली जाती है, ठीक है। तो यहाँ टेक लगेगा, आप चाय को पी नहीं सकते, चुस्की उसकी लेते हैं। तो हैव यू नॉट टेक, तो टेक का टेकन हो जाएगा थर्ड फॉर्म, टेकन। उसके बाद क्या हमारा ऑब्जेक्ट, टी। हैव यू नॉट टेकन टी, क्या आपने चाय नहीं ली है, या तो क्या आपने चाय नहीं पी है। पिया तो जाता नहीं, उस तरह आप बोल सकते हैं सेंटेंस के रूप में, ठीक है। ये हमारा ट्रांसलेट हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे क्या तुम उसकी शादी में नहीं गए हो, ठीक है। क्या तुम उसकी शादी में नहीं गए हो, ये हमारा सेंटेंस हो गया, क्या तुम उसकी शादी में नहीं गए हो। थोड़ा सेंटेंस लॉन्ग है लेकिन आपको समझ में आएगा, ठीक है। क्या तुम उसकी शादी में नहीं गए हो, तो इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, सेम हमारा रूल होगा। कोई भी सेंटेंस हो इंट्रोगेटिव निगेटिव का, सेम हमारा एक ही रूल होगा, ठीक है, जो हमने पहले बताया फार्मूला। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है, तुम है, तो हेल्पिंग वर्ब बहुवचन की हैव होती है, हैव। उसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट होगा यू। उसके बाद नॉट होगा सब्जेक्ट के बाद, हैव यू नॉट। उसके बाद क्या होगा, नॉट के बाद वर्ब होगा, वर्ब क्या है, जाना, यानी गए। गए का जाना यानी वर्ब जाना है, तो जाने की अंग्रेजी होती है गो, और गो वेंट गॉन, तीसरा रूप गॉन हो जाएगा। तो हैव यू नॉट गॉन हो जाएगा। अब कहाँ, अब शादी में, ठीक है।
इन दी मैरिज उसकी, ठीक है, तो ऑफ हिम लिखेंगे। क्या हो गया, हैव यू नॉट गॉन इन द मैरिज ऑफ हिम, ठीक है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं, हैव यू नॉट गॉन इन हिज मैरिज, ठीक है। तो इन हिज मैरिज भी आप बोल सकते हैं, उसकी शादी में। हैव यू नॉट गॉन इन हिज मैरिज ऐसे भी लिख सकते हैं आप। इन हिज यहाँ पे आप हिज को प्लांट कर सकते हैं, तो ये हमारा इतना पार्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इन द मैरिज ऑफ हिम यहाँ लिख सकते हैं, उससे ही परफेक्ट होगा, तो इसे हिज ही लगा दो, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। हैव यू नॉट गॉन इन हिज मैरिज, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो हैव यू नॉट गॉन इन हिज मैरिज ये आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लूरल नंबर इसलिए है, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट यू, उसके बाद नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब जाना है, तो जाना का गो वेंट गॉन, तीसरा रूप गॉन हो जाता है, तो गॉन हो गया, ठीक है। उसके बाद इन हिज मैरिज यानी उसकी शादी में, ठीक है। इन हिज मैरिज माने उसकी शादी में, ये आपका ट्रांसलेट हो चुका है, ठीक है। 2 सेंटेंस हमने ट्रांसलेट कर दिए। अब तीसरा सेंटेंस भी ट्रांसलेट कर लेते हैं, जैसे क्या आप बाजार से सब्जी नहीं लाए हो, कि आप बाजार से सब्जी नहीं लाए हो, हमारा सेंटेंस है, ठीक है। तो इसे ट्रांसलेट करेंगे सेम रूल के अनुसार। सबसे पहले हमारा क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा। हेल्पिंग वर्ब के लिए सब्जेक्ट को हमें देखना पड़ेगा, सब्जेक्ट आप यानी तुमको रिस्पेक्ट से आप बोलते हैं, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, हैव हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप या तुम एक ही चीज़ है, ठीक है, रिस्पेक्ट से आप बोलते हैं। तो हैव उसके बाद है सब्जेक्ट यू हो जाएगा, उसके बाद नॉट लगता है सब्जेक्ट के बाद, हैव यू नॉट। उसके बाद क्या वर्ब लगेगी, वर्ब क्या है, लाए। लाए का मतलब ब्रिंग, लाए की अंग्रेजी होती है ब्रिंग, यानी फर्स्ट फॉर्म ब्रिंग है, तो थर्ड फॉर्म क्या होगी, ब्रिंग, ब्राट, ब्राट। तो थर्ड फॉर्म क्या, ब्राट हमारा हो जाएगा, तो नॉट ब्राट हम लगाएंगे। ब्राट की अंग्रेजी आपको ध्यान रखना और मैरिज की अंग्रेजी ध्यान रखना, ठीक है। तो हैव यू नॉट ब्राट। उसके बाद क्या, वेजिटेबल होगा, वेजिटेबल, हैव यू नॉट ब्रॉट वेजिटेबल, क्या आप सब्जी नहीं लाए हैं, आप कहाँ से, बाजार से, तो फ्रॉम मार्केट, ठीक है। हैव यू नॉट ब्रॉट वेजिटेबल फ्रॉम मार्केट। हैव यू, पहले आपको सेंटेंस को बड़ा नहीं देखना है, आपको उसको कई टुकड़ों में तोड़ देना है। जैसे पहले सबसे चीज़ हमारी आसान क्या हुई, क्या आप सब्जी नहीं लाए हैं, नहीं, हाँ ऐसे बोल सकते हो, क्या आप सब्जी नहीं लाए हैं, हमारा ये सेंटेंस हो गया छोटा सा, ठीक है। तो पहले इसको आप ट्रांसलेट करेंगे, क्या आप सब्जी नहीं लाए हैं, तो हमने कहा हैव यू नॉट ब्रॉट वेजिटेबल, सेंटेंस हमारा ये खत्म हुआ। अब ये बीच में क्या आ गया, बाजार से, है ना, कॉम्प्लीमेंट आ गया, शेष, बाजार से, तो बाजार से को, तो उसके बाद ये। तो आई होप आपको ये सेंटेंस समझ में आया होगा। आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट होगा, प्लस वर्ब का तीसरा रूप हमेशा यूज होगा। ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि वर्ब का हमेशा तीसरा रूप प्रयोग होगा, प्लस क्या होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा, प्लस कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। तो हम बढ़ेंगे अब अगले सेंटेंस की तरफ, यानी यस या नो टाइप हमने एक प्रकार पढ़ा दिया, दूसरा हमारा होगा WH टाइप, ठीक है। तो WH टाइप की तरफ बढ़ेंगे। तो दूसरा सेंटेंस हमारा होगा WH टाइप, WH टाइप सेंटेंस, ठीक है। WH टाइप सेंटेंस या WH टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन ही इस तरह होता है, तो क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो सेंटेंस हमारा हो जाएगा पहला, जैसे हमने लिख दिया, तुमने मेरे लिए खाना क्यों नहीं पकाया है, ठीक है, क्यों नहीं पकाया है,
तुमने मेरे लिए खाना क्यों नहीं पकाया है। तो बीच में क्यों है ना, प्रश्नवाचक शब्द आ गया बीच में ना, तो आपको ये समझ जाना है WH टाइप सेंटेंस है। और या है ही है अंत में, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, तो तुमने मेरे लिए खाना क्यों नहीं पकाया है, तो इसका क्या होगा, फार्मूला सबसे पहले लिखेंगे। फार्मूला सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, हमारा WH टाइप वर्ड होगा। ठीक है, WH टाइप वर्ड होगा, प्लस क्या होगा, प्लस सेम जितनी भी चीज़ें हमारी थी यस या नो टाइप में वही होंगी। हेल्पिंग वर्ब होगी, प्लस सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, यही आपका फार्मूला हो जाएगा। सबसे पहले WH टाइप वर्ड होगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब होगा, प्लस सब्जेक्ट होगा, प्लस नॉट होगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, प्लस और सबसे जरूरी चीज़ है प्रश्नवाचक चिन्ह। ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट हमेशा ध्यान रखना है कि अगर प्रश्नवाचक चिन्ह आप भूल गए हैं, क्वेश्चन आपका सही है, ट्रांसलेशन फिर भी गलत किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अब हम इस सेंटेंस को इसी फार्मूले पे ट्रांसलेट कर लेंगे। ठीक है, तो ट्रांसलेट करेंगे कैसे, सबसे पहले WH टाइप वर्ड। WH टाइप वर्ड क्या है, क्यों है, तो क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे वाई, वाई हमारा हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया। सहायक क्रिया कब लगेगी, कैसे लगेगी, ये आपको कर्ता पर डिपेंड करता है। ठीक है, तुमने, यानी तुमने का मतलब तुम क्या है, प्लूरल नंबर का हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब हैव होगी, वाई हैव, उसके बाद सब्जेक्ट तुम है तो यू हो जाएगा। उसके बाद नॉट तो लगेगा ही क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव निगेटिव। ठीक है, वाई हैव यू नॉट, उसके बाद क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है, पकाना है। ठीक है, पकाया यानी पकाना, तो क्या होगा, कुक माने पकाना होता है, लेकिन कुक्ड हो जाता है, थर्ड फॉर्म कुक्ड। वाई हैव यू नॉट कुक्ड, उसके बाद क्या, खाना, तो मील लिखेंगे, मील। उसके बाद क्या होगा, मेरे लिए, मेरे लिए यानी फॉर मी। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा। सबसे पहले वाई यानी WH टाइप वर्ड, उसके बाद हैव किस लिए लगा, इसके लिए क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का है तो हैव लगेगा हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, उसके बाद यू हो जाएगा, उसके बाद नॉट हो जाएगा, उसके बाद वर्ब क्या है, पकाना, तो कुक का थर्ड फॉर्म कुक्ड होता है, क्योंकि इसमें थर्ड फॉर्म यूज होती है तो कुक्ड हो गया। उसके बाद क्या है, मील यानी खाना है तो मील हो जाएगा। अब फॉर मी यानी कॉम्प्लीमेंट क्या है, फॉर मी है। ठीक है, मील क्या है, ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट उसके अलावा होता है उसके बाद, ऑब्जेक्ट के बाद, तो ऑब्जेक्ट हमारा मील हो गया और कॉम्प्लीमेंट फॉर मी हो गया। ठीक है, अब दूसरा सेंटेंस हम ले लेते हैं, जैसे हम तुम्हारे साथ स्कूल क्यों नहीं आए हैं, हम तुम्हारे साथ स्कूल क्यों नहीं आए हैं, सेंटेंस हो गया। ठीक है, तो इसको ट्रांसलेट सेम फार्मूले पे हमें करना है। WH टाइप वर्ड क्या है, क्यों है, तो वाई लगेगा, वाई होगा। अब क्या है, हम है क्या, प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट यानी प्रोनाउन है प्लूरल नंबर का, तो हैव लगेगा, वाई हैव। उसके बाद वी हो जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, वी, वाई हैव वी, उसके बाद नॉट लगेगा, वाई हैव वी नॉट। उसके बाद नॉट के बाद क्या लगेगा, हमारा लगेगा नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है, आए, आए यानी कम, कम का कम केम कम ही हो जाता है तो कम ही लिख लेंगे। वाई हैव वी नॉट कम, अब कहाँ, टू स्कूल यानी हमारा स्कूल ऑब्जेक्ट है, तो टू स्कूल। अब तुम्हारे साथ क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, तो विथ यू हो जाएगा। ठीक है, हमारा सेंटेंस पूर्ण हुआ।
सबसे पहले वाई लगेगा, क्योंकि सबसे पहले ऐसे सेंटेंसेज में आपको WH टाइप वर्ड प्रयोग होना होता है, तो वाई लगेगा क्यों के लिए, ठीक है। उसके बाद हैव लगेगा, क्योंकि प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है और प्लूरल नंबर के लिए हेल्पिंग वर्ब हैव होती है। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा वी हो जाएगा, उसके बाद नॉट लगेगा। वर्ब क्या है, आना है, तो आना का थर्ड फॉर्म कम के कम ही हो जाता है, तो कम हो जाएगा। अब टू स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट है, विथ यू क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। ये सेंटेंस हमारा पूर्ण हुआ। अब अगला सेंटेंस हम लेंगे, जैसे हमने लिख लिया राजू मेरी कार में सवारी क्यों नहीं किया है। राजू मेरी कार में सवारी क्यों नहीं किया है, ठीक है, यानी राजू मेरी कार में क्यों नहीं बैठा है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो राजू मेरी कार में सवारी क्यों नहीं किया है, तो सवारी करना क्या होगा हमारा, सवारी करना हमारा हो जाएगा वर्ब, ठीक है। तो सवारी करना वर्ब हो गया। तो सबसे पहले क्या होगा, राजू सब्जेक्ट है, तो राजू सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हैज होगी। और WH टाइप वर्ड क्या है, क्यों है, तो क्यों के लिए वाई हो जाएगा सबसे पहले, वाई। उसके बाद राजू सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, इसलिए हैज, वाई हैज राजू बड़े अक्षर में, क्योंकि नाउन है, वाई हैज राजू। उसके बाद नॉट लगेगा, नॉट। और रोड यानी क्या होगा, सवारी करने का अंग्रेजी क्या होती है, राइड, ठीक है। राइड माने सवारी करना, और राइड का सेकंड फॉर्म रोड, और तीसरा फॉर्म भी रोड ही होता है, ठीक है, रोड, तो रोड लिखेंगे, ठीक है। वाई हैज राजू रोड। अब मेरी कार में, अब क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, मेरी कार में पूरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। या आप इसको ये मत समझना कि ये इसमें कॉम्प्लीमेंट भी है, क्यों, ये पूरा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये तीनों जो शब्द हैं ये एक दूसरे से संबंधवाचक है, यानी एक दूसरे से संबंध रखते हैं। तो इन माई कार, ठीक है, ये हमारा सेंटेंस पूर्ण हुआ, बस इतना ही था, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ।